क्या ग्रेविटेशन, ये कौन है ग्रेविटेशन रेडशिफ्ट? सर ये अजलान। अच्छा। अपने आप पे बता रहे ठीक। अच्छा जो बेटा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इस, अच्छा बेटा इसमें अगर कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आया मुझे बता देना, ठीक है? मतलब बाद में हम दोबारा उसको रिवाइज कर देंगे। और ये एक्टिविटीज भाई मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं की होगी, लेकिन चलो कर लेना। अच्छा ये नेस्टेड वाला हो गया था, ये हमने कुछ ट्रेस टेबल्स किए थे इसके। हो गया था इसमें। हाँ ये प्रोसीजर वाला कर रहे थे ना। ये बेटा प्रोसीजर की समझ आ गई थी, प्रोसीजर क्या होता है? जी। जी सर। ठीक है, बेसिकली अगर आपने कोई स्टेटमेंट बार बार यूज करनी है तो बजाय इसके कि हम स्टेटमेंट बार बार लिखते रहें, हम उसका प्रोसीजर बना देते हैं, उसको बार बार कॉल करते रहते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पास। ये हमने कुछ इसके किए थे। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं अ, उसमें अगर वैल्यू प्रिंट करनी हो, ये वाला हो गया था जी सर, ये प्रोसीजर। हमने कर लिया था। प्रोसीजर यूजिंग पैरामीटर्स, जिसमें आप पैरामीटर भी देते हो उसमें। ठीक है, अच्छा जी अब आ जाएं 8.15, अच्छे इसकी एक्टिविटी है, फंक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। फंक्शन इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ प्रोसीजर एक्सेप्ट इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन भी प्रोसीजर की तरह ही होता है, मतलब बाकी सारे उसके काम वही है, हम यूज तब करते हैं जब एक कोई चीज़ बार बार हमें यूज करनी हो, और उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते करेगा, इंटीजर में, नंबर्स में, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। जैसे स्ट्रिंग का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फंक्शंस में। तो हमें लेंथ रिटर्न करके देता है, उसका आंसर हमें किसी नंबर्स में मिलता है, तो वो बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन में ये नहीं लिखना, अगर वो आपको डिफाइन फंक्शन कहे तो ये नहीं लिखना है उसमें, अ फंक्शन इज लाइक अ प्रोसीजर, इसमें हमने पूरा बताना है। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर की पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने उसमें ये स्टेटमेंट लिखनी। फंक्शंस डिफाइंस वंस एंड कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स विद इन अ प्रोग्राम। आप एक बार डिफाइन करते हो बिल्कुल वैसे जैसे प्रोसीजर होता है, और उसके बाद आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो प्रोग्राम। देन अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद और विदाउट पैरामीटर्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोसीजर को हम विद पैरामीटर करें, विदाउट पैरामीटर करें। तो पैरामीटर बेसिकली इनपुट होता है किसी भी फंक्शन का। Function calls can are not standalone and instead can be made on the right hand side of an expression. अच्छा स्टैंड अलोन नहीं होते ये, स्टैंड अलोन मीन्स के एक ही स्टेटमेंट में नहीं होते आप उसको, लेकिन राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन कॉल में, ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा जब फंक्शन हम कॉल करते हैं। The keyword return is used as one of the statement in a function to specify the value to be returned। मतलब रिटर्न जब हम लिखते हैं तो कीवर्ड रिटर्न यूज होता है, वो बेसिकली आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जांपल ये रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न टेम्परेचर -32 डिवाइडेड बाय 1.8, तो बेसिकली ये उसको फॉरेनहीट से सेल्सियस में उसको कन्वर्जन कर रहा है, तो ये उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा। अच्छा रिटर्न का मतलब प्रिंट करना नहीं है, इसका मतलब ये प्रोग्राम को वैल्यू दे रहा है, उसके बाद आप इसको प्रिंट करोगे। बेटे यहाँ तक समझ आया? या कुछ भी समझ नहीं आया फिर भी बता देना। सर आ गया था। बाकी सब बेटा नहीं समझ आया बता देना। जी सर, आगे वो माइक म्यूट था। ठीक है, तो फंक्शन आप डिफाइन करते हो बिल्कुल वैसे ही, ये फंक्शन का नाम है, उसके बाद ये इसके पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर और उसकी डेटा टाइप भी बताई है रियल। उसके बाद रिटर्न उसमें क्या करना है, ये इसकी स्टेटमेंट है रिटर्न। वो टेम्परेचर को ये फॉर्मूला लगा हुआ है फॉरेनहीट टू सेल्सियस का, और उसके बाद ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इसमें फंक्शन किस तरीके से आप उसको बनाते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आपने कॉल करना है तो आप उसमें इस तरीके से कॉल करोगे, डायरेक्ट स्टैंड अलोन नहीं होता, आप उसको किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो,
तो हमने माई टेम्परेचर, ये मेन हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने माई टेम्परेचर इज इक्वल टू सेल्सियस। सेल्सियस क्या है, इस फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये वाला नाम। तो ये दोनों नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। सर पाइथन में इसकी जरूरत नहीं होती? पाइथन में जरूरत होती है सर नीचे लिखा हुआ है अच्छा क्या? इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। नहीं, डेटा सेल्सियस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वो डेटा टाइप बताने के लिए, सही है सर। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास उसमें पाइथन में बेटा हम डेटा टाइप्स नहीं बताते, अनटिल अनलेस आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करें, उसमें आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है, अदरवाइज हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत है। सही बाकी है सारी सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं तो हमें साथ उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। अच्छा, a function call must match the function definition. When a function is defined with parameters, the argument in the function should also match the parameter. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये जरा देख लेना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, मतलब ये दो नाम सेम होने चाहिए। और अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं तो जो आर्गुमेंट्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल इसमें आर्गुमेंट कौन सा, टेम्परेचर, अब इसका और इसका, इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो रियल है तो ये भी रियल होना चाहिए। तो बस ये नाम भी सेम हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन नाम यूजली हम डिफरेंट रखते हैं ताकि आपका वो डिफरेंशिएट आप उसको कर सको। तो बस ये इस आखिरी वाले पॉइंट का मतलब ये है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद जी सर। ये आ जाए, राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड एज अ फंक्शन विद अ पैरामीटर टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। टेस्ट योर एल्गोरिथम बाय राइटिंग ए शॉर्ट प्रोग्राम इन योर चोजन। अच्छा, टेस्टिंग वगैरह तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल जरा इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। अब बेसिकली हमने इसमें करना क्या है, टेम्परेचर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहीट करना, ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन करना। तो सबसे पहले तो फंक्शन डेफिनेशन इस तरीके से होती है। अब हमने ये ऑपोजिट है, ऊपर जो है वो फ़ारेनहीट टू सेल्सियस है, अब हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहीट करना है। तो इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, आपको थोड़ा सा फंक्शन का आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके से काम करता है। एल्गोरिथम मीन बेटा सूडो कोड, ठीक है। ये बुक में एल्गोरिथम की टर्म यूज हुई है, मैंने भी लिख दिया, सूडो कोड होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप फंक्शन को डिफाइन, ठीक है। अब फंक्शन, ये इसको में चेंजेस कर लेते हैं। आप पहले फंक्शन लिखोगे, उसके बाद आप उसको नाम दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ एच दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा अगर नहीं देना तो, लेकिन फ़ारेनहीट टेम्परेचर, इसको सेल्सियस कर लेते हैं हम। इसकी डेटा टाइप रियल होगी, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रियल डेटा टाइप की करेगा। अच्छा, अब रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, टेम्परेचर माइनस, मतलब यहाँ पे आप सेल्सियस आ जाएगा। फॉर्मूला याद है इसका? बेटा फॉर्मूला याद है? माइनस या प्लस आ जाएगा, और ये इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। यार ये गलत लिखा है, ये 1.8 स्टेरिक सी प्लस 32 होता है। एंड फंक्शन, अच्छा बेटा यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म होता है, ये हमने फंक्शन लिख दिया जो बेसिकली एक वैल्यू ले रहा है सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करके रिटर्न करके दे रहा है। अब जब आप उसको प्रोग्राम लिखोगे, मेन प्रोग्राम लिखोगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले डिक्लेरेशन करनी है हमें। अब हमें वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, एक तो फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए हमें,
वेरिएबल्स हमें एक चाहिए होगा फॉरेन हीट के नाम से, उसके लिए मैं एफ का वर्ड यूज करने लगा हूँ या टेम्परेचर यूज करने लगा हूँ। उसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में और हमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा तो देख लेते हैं। उसके बाद नाउ टेम्परेचर इज इक्वल टू फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, और ब्रैकेट में वेरिएबल जो भी आपका उसमें है, ये वाला, ये फंक्शन कॉल है। अब हमने यूजर से एक वैल्यू लेनी है। उससे पहले इनपुट इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस और वेरिएबल हो गया टेम्परेचर। ये आपने यूजर से वैल्यू ली सेल्सियस में, सेल्सियस वैल्यू सही है ना यार। ओ, उसके बाद आपने उसको फॉरेन हीट में कन्वर्ट कर दिया। फॉरेन हीट में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये फंक्शन लगा दिया सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद आप इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अलग कर देते हैं। प्रिंट के बाद बेटा प्रॉम्प्ट मैसेज देना है इसमें, याद रखिएगा। समटाइम मैं भी मिस कर जाता हूँ, लेकिन जो भी आप डिस्प्ले करो साथ उसके मैसेज देना है। ये जो टेम्परेचर 1.8 के साथ ऊपर स्टार है, ये हमने एज स्टार के तौर पे लिखना है या क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई के मल्टीप्लिकेशन। साइन? बेटा मल्टीप्लिकेशन है ना। हम जब पेपर में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के साइन से लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यही लिखना लिखना है ना? है, ये लिखना है। सही, कैसे बनाएंगे? ओ, इसमें क्या मुश्किल है? बेटा दो क्रॉस डालो, दरमियान में एक लाइन डाल दो, पूरा स्टार एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लाजमी तो नहीं है कि हमने प्यारा सा एक तारा बनाना है। दो, एक जैसे क्रॉस लगाते हो ना आप मल्टीप्लाई वाला, उसके दरमियान में एक लाइन और लगा दो बस। ठीक है सर। ठीक। अच्छा बेटा, ये सूडो कोड है मैं। ठीक है, हमने ऊपर एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एक प्रोग्राम में यूज कर दिया। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि अब आप इस पे लूप लगा के इसको 20 दफा यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको बार बार ये स्टेटमेंट सारी लिखने की जरूरत है। आप जितनी बार भी फंक्शन कॉल करोगे उतनी बार फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें और सर प्रोसीजर में एक बस सेकेंड में ये लिख लूँ। बेटा मैं रिकॉर्डिंग की है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। अच्छा, और ये और थी। और मैं अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो कोई नहीं। अच्छा बेटा, ये उसकी शुरू की वो जो प्रोसीजर फंक्शन दोनों के लिए है कि उसमें एक चीज़ होती है हेडर। ठीक है, कि जब फंक्शन और प्रोसीजर को डिफाइन किया जाता है तो जो पहली स्टेटमेंट होती है डेफिनेशन में उसको हम हेडर कहते हैं। ठीक है, जो ये है हमारी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड हेडर। ठीक है, अच्छा ये आखिर में कमेंट लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर देना, ये जो लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सूडो कोड में कमेंटिंग करेंगे वो, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बेटा हेडर हो। हेडर में होता क्या बेसिकली, आप पहले ये बताते हो कि ये फंक्शन है, ये प्रोसीजर है। फंक्शन है तो फंक्शन लिखेंगे, प्रोसीजर तो प्रोसीजर लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम होगा, और उसके बाद ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली नेम ऑफ द प्रोसीजर और फंक्शन, एनी पैरामीटर पास टू द प्रोसीजर फंक्शन एंड द डेटा टाइप। पैरामीटर मींस इनपुट, अगर आप इस फंक्शन में कोई इनपुट कर रहे हो, ये पैरामीटर उसको कहते हैं। वो उसका नाम देंगे और उसकी डेटा टाइप देंगे, एंड डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उसके बाद आप रिटर्न वैल्यू भी देते हो इसकी। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन की हमने रिटर्न वैल्यू यहाँ पे देनी थी, इसको भी आप इसको दे सकते हो डेटा टाइप वगैरह।
उसमें पाइथन में कंपलसरी नहीं है, इसकी डेटा टाइप रियल होगी तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली रियल डेटा टाइप इसकी है और ये जो रियल टाइप है ये फॉरेन है। लेकिन अगर आप सिंपल दोनों की सेम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हेडर होता है जो उसकी पहली लाइन है। देन प्रोसीजर कॉल्स आर स्टैंड अलोन सिंगल स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स। फंक्शन कॉल्स आर मेड एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। ये बेसिकली डिफरेंस है, प्रोसीजर और फंक्शन के दो डिफरेंसेस हैं। एक प्रोसीजर जब आप कॉल करते हो आप उसको स्टैंड अलोन सिंपल आप कॉल करके प्रोसीजर का नाम लिखो, वो प्रोसीजर कॉल हो जाता है। फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आपको उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या फिर आप उसको डायरेक्ट आप उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो इसके डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस वो भी है इसका कि फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, प्रोसीजर की रिटर्न टाइप होती है। फिर दो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस देख लेना। अच्छा नेक्स्ट बेटा, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके मतलब थ्योरेटिकली डेफिनेशंस वगैरह कर लेना है इसकी। ये इसका थोड़ा सा हम देखेंगे, ये जो डिव मॉड है ये वाले लाइब्रेरी रूटीन्स का। लेकिन लोकल ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ डेफिनेशन याद करने, दैट इज एनफ। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि आप उसको किसी भी पार्ट ऑफ प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। मतलब किसी फंक्शन में आप उसको डिफाइन करो, फंक्शन में यूज करो, मैन प्रोग्राम में यूज करो, प्रोसीजर में करो, जहां मर्जी करो, तो वो ग्लोबल होगा। लोकल का मतलब ये है कि अगर आप उसको जहां पे डिफाइन कर रहे हो ये उसी में यूज होगा। अगर आपने इसको किसी फंक्शन में डिफाइन किया है तो वो उसको आप फिर मेन प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोकल कहेंगे। बस ये है कि एक लाइन की डेफिनेशन है, याद कर लेना, लंबी डिटेल में जाने की जरूरत है। ब्रेक क्लियर है? जी सर। ठीक है, आगे आ जाए लाइब्रेरी रूटीन्स पे। लाइब्रेरी रूटीन का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह वो थ्योरी वगैरह भी दे देते हैं, और ये जो फंक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी ट्रेस टेबल में किसी एल्गोरिथम में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन फंक्शंस का आपको पता होना जरूरी है, और स्पेशली एएस में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं वो। तो ये इसको ज़रा देख लेना, इसमें कुछ ना समझ आया तो मुझे बता देना। लाइब्रेरी रूटीन्स आर रेडी टू यूज प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, फंक्शन और प्रोसीजर वो हैं जो कि हम लोग खुद लिखते हैं। लाइब्रेरी रूटीन्स वो हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले हमें लिख के देते हैं पहले से। फॉर एग्जांपल पाइथन है तो पाइथन वाले कुछ प्रोसीजर और कुछ फंक्शंस आपको वो लिख के देते हैं। ठीक है, पहले से। फायदा ये होता है कि प्रोग्रामर को आसानी होती है, प्रोग्रामर को हर चीज़ के लिए नया प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दीज रूटीन्स आर फुली टेस्टेड एंड रेडी टू यूज। फुली टेस्ट होते हैं मतलब उसमें कोई एरर वगैरह नहीं होता, रेडी फॉर यूज होते हैं, आप उसको बस यूज करते करने के लिए आप उसको यूज करते हो सिर्फ आप उसको। These standard library routine perform many type of tasks such as string handling, mathematical operations, etc. तो ये डिफरेंट टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स लाइब्रेरी रूटीन फॉर स्टैंडर्ड टास्क दैट आर कॉमनली रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लाइब्रेरी रूटीन्स प्रोवाइड करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही अच्छी समझी जाती है जिसके लाइब्रेरी फंक्शंस, जिसमें लाइब्रेरी प्रोग्राम्स ज़्यादा हों और इजी टू यूज हो, तो फिर प्रोग्रामर उसको प्रेफर करता है क्योंकि उससे आपका कोड लिखना जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है। अच्छा, टाइप्स की चार हमारे सिलेबस में है। वैसे लाइब्रेरी रूटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अपने बनाती रहती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो वो वो हंड्रेड्स में है टोटल फंक्शंस। ठीक है। अब लाइब्रेरी रूटीन्स हमारे सिलेबस में तीन चार ही हैं, चार ही देखेंगे। मॉड रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। रिमाइंडर, रिमाइंडर का आइडिया है ना, जी। जो डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो बेसिकली रिटर्न करता है। तो ये नंबर कन्वर्जन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी भी कुछ जगहों पे जरूरत पड़ती है। तो वो चेकसम वाला जो हमारा था उसमें भी हम रिमाइंडर वाला चक्कर था उसमें। सो जहां जहां पे आपको रिमाइंडर चाहिए होगा वहां पे फिर हम मॉड फंक्शन यूज करें। ठीक है, तो चेकसम वाला याद है ना, 256 से डिवाइड करते थे जिसमें। जी। ठीक है, तो वो बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग करोगे उसकी तो फिर आप मॉड फंक्शन लगाओ। तो ये हमारे पास एक मॉड फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज div। div रिटर्न्स अ कोटेशन, सॉरी, क्वोशंट।
दैट इज द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिवीजन। कोशेंट बताएगा मतलब होल नंबर। फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स देनी है नीचे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डिव 10,3 अगर आप लिखोगे तो 3 3 9 है ना, आंसर 3.3333 आता है। लेकिन ये पॉइंट्स वाला इग्नोर कर देता है, राउंड ऑफ नहीं करेगा। याद रखना, राउंड ऑफ नहीं करेगा, डिव फंक्शन राउंड ऑफ नहीं करता। ये सिर्फ उसका जो कोशेंट का जो इंटीजर पार्ट होता है सिर्फ वो लिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4.9 है तो ये 4 ही लिखेगा, ये इसको 5 नहीं करेगा। बेटे ये क्लियर है? बेटे क्लियर है? तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज राउंड। राउंड राउंड ऑफ फंक्शन जो आप मैथ्स में यूज करते हो, ये राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। और रैंडम का मतलब है कोई रैंडम नंबर रिटर्न कर। अच्छा, ये रैंडम वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चीजें रैंडम ही जनरेट करते हैं प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल आपके वो जो मोबाइल के कार्ड होते हैं, वाउचर नंबर्स होते हैं, वो आप रैंडम होते हैं, वो सीक्वेंस में नहीं होते। तो ये आपका रैंडम नंबर जनरेट करता है, आमतौर पे बिटवीन 0 और 1 करता है। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है। ये रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1, तो ये 0 और 1 के दरमियान मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके आपको दे। तो ये ओटीपीज वगैरह के लिए यूज होता है, या समटाइम आप किसी, जैसे मैंने कार्ड की एग्जांपल, वाउचर नंबर की एग्जांपल दी, उनके लिए यूज होता है जहाँ पे सीक्वेंस में आपको वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक ठीक है जी, तो ये 4 हमारे फंक्शन थे हमारे सिलेबस में। अब इसको यूज कैसे करना है वो जरा देख लें। प्रोग्रामिंग एग्जांपल मॉड डेफ दिस वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10%। 3% यूज होता है मॉड के लिए, ठीक है, पाइथन में। डिवीजन के लिए आप सिंपल स्लैश यूज करोगे, ठीक है। ये 2 स्लैश बने हुए हैं, 2 लगाने हैं एक? 2 लगा रहे हैं, एक तो सिंपल डिवाइड करेगा ना, पॉइंट्स में आंसर दे देगा, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू डिव मॉड 10 3, ये डिव मॉड फंक्शन है विदाउट एनी स्पेस पाइथन में, ठीक है। और उसके बाद ये राउंड का फंक्शन के लिए राउंड ही यूज होता है। ये जो कॉमा टू लिखा हुआ है ये है कि कितने डिजिट्स तक वो आपकी वो उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। और उसके बाद रैंडम के लिए तो आप सिंपल रैंडम, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यूज आपने यहाँ पे इसमें लिखनी है। वैल्यू 1 क्या आएगा, आंसर बताते हैं इसका। 1। हाँ बात, 3 3 9 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। वैल्यू 2 क्या होगी? 3। जी जी 3 होगी। 3 3 9 है, आगे पॉइंट्स वाला इग्नोर कर देगा। सर ये 3 कैसे आई है? बेटा ये डिव फंक्शन है ना, डबल स्लैश है, डिव फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। वो क्वोशंट बताता है, वो ऊपर वाला जो कोशेंट लिखा हुआ है। बताएगा, कोशेंट बताएगा, ये सिर्फ मतलब पॉइंट्स वाला इग्नोर कर देगा। 10 को जब 3 से ठीक। डिवाइड करोगे 3.3 आता है ना, पॉइंट वाला इग्नोर कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए वैल्यू 3 पे, ठीक है, इसको इग्नोर मार देते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है डिव मॉड प्रोवाइड बोथ आंसर्स व्हेन द फर्स्ट आंसर इज डिव एंड द सेकंड इज मॉड। तो ये वैल्यू की वैल्यू 1, पहले 1 होगी फिर 3 हो जाएगी, उसको छोड़ दो फिलहाल। वैल्यू 3 की वैल्यू राउंड दिस टू दिस, इसका आंसर क्या आएगा? ये सिक्स स्टेटमेंट है। पॉइंट नाइन 6.9 7। 7, 6.9 7, ठीक है। और रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हो, लेकिन बिटवीन 0 और 1 लिखना है, तो 0 पॉइंट से शुरू कर, ठीक है। आगे कोई भी आप रैंडम नंबर उसमें लिखो, वो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 आपके पास आ गई। बेटा ये क्लियर है?
उसके बाद राइट एंड टेस्ट short program in chosen programming language to input two integers a and b, find mod a mod b, div a div b, create a random integer between 100 and 30. अच्छा जी, 100 and 300. अच्छा बेटा, ये रैंडम नंबर जो जनरेट करना है ना, वो 0 and 1 ही होता है। 100 और 300 के दरमियान करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा ना। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में वो आप हमारा 100 में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, मतलब 150 ऐसे? ना, रैंडम नंबर का मतलब रैंडम नंबर, और वो रैंडम नंबर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 0 and 1 ही जनरेट करता है, ठीक तो है। फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसमें ये रैंडम का फंक्शन लगाओ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। ये 1000 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मेरे ख्याल में 100 की रेंज में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद खैर इसका बेटा सूडो कोड लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम फिलहाल रहने देते हैं, सूडो कोड कर लेते हैं। और अच्छा बेटा, अब इसमें सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेयर, दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, तीन, ए बी, और एक रैंडम नंबर के लिए हम कोई भी, फॉर एग्जांपल एन कर दो। उनकी डेटा टाइप हम कर देंगे सॉरी, इन तीनों को रियल कर देते हैं, ठीक है। ए बी और नाम हमने उसमें कर दिया। आंसर से आंसर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यूजर से दो नंबर लेने हैं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और ये हो गया ए, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटर सेकंड नंबर, ये हो गया बी। उसके बाद आपने इनको प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करना है, हमने ए मॉड बी करना है, ए मॉड बी, ठीक है। प्रोग्रामिंग में अगर करेंगे तो मॉड की जगह परसेंटेज यूज होगा, और अगर अभी क्योंकि सूडो कोड लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट मॉड लिखते हैं। डिवीजन करना है तो डबल स्लैश यूज होगी प्रोग्रामिंग में, लेकिन सूडो कोड में हम सिर्फ उसमें div सिंपल लिखते हैं। उसके बाद क्रिएट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 100 and 300। फिलहाल इसको रैंडम। हाँ, इसको कर देते हैं प्रिंट रैंडम, ये रैंडम का मल्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 100। हाँ, 1000 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका 1000 की उसमें रेंज में नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अब तो ये हमारा सूडो कोड बस कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था। क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम, इसमें एक चीज और है, मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, ये उसने 100 and 300 का हुआ है, तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है, फिर लेकिन वो उसको जरूरी है जो स्किप करें? नहीं, अच्छा। बस रैंडम फंक्शन आपको यूज करना आना चाहिए, इतना ही मेरा काम था बस। आपका भी इतना ही है। रैंडम यूज कैसे करना है, सिंपल रैंडम लिखना है, दो ब्रैकेट लगानी है बस। अच्छा जी, मैंने कहा आप तो जरूरी हो, आपके बाद में कर लेते हैं वो उसकी। नहीं 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 नहीं, वो जरूरी जो है वो चीजें मैंने छोड़ी हैं, मुझे पता है, वो भी एरेस के बाद हम वापस जाएंगे चैप्टर 7। अच्छा जी, क्रिएटिंग अ मेंटेनेबल प्रोग्राम उसके बाद मेंटेनेबल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन ये याद नहीं करना, इसको अप्लाई करना है आपने। जब आप जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई कर, ठीक है। तो इसी मेन पॉइंट्स हैं, ये याद जहन में रखना, सिर्फ रट्टा शट्टा लगाने की इसकी जरूरत नहीं है। ये ऊपर तो कहानी लिखी हुई है, यहाँ से जरा देख लीजिए। ऑलवेज यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स, ठीक है। कि आइडेंटिफायर जितने भी आप यूज करोगे, कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, कांस्टेंट यूज कर रहे हो, फंक्शन, प्रोसीजर, एरेज, जो भी आप यूज कर रहे हो,
उसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ये जो मैंने ए बी लिखा है ना ऊपर, ये इसलिए ए बी लिखा क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, वरना मैं इसको को मीनिंगफुल नेम देता, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से देता। तो आपने मीनिंगफुल नेम देने हैं। ये एक्स वाई जी ए बी सी ये नहीं यूज करते। बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स फॉर ईच टास्क यूजिंग प्रोसीजर एंड फंक्शंस। उसके बाद आपने मॉड्यूल्स बना बना के उसको डिवाइड करके फिर आप उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, ये हमने नहीं करना होगा मेरे ख्याल में। हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होता कि हमें उसको मॉड्यूल्स में प्रोसीजर फंक्शंस में डिवाइड करना पड़े, अनटिल एंड अनलेस हमें वो स्पेसिफिकली कहता नहीं है। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह है कि जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम ऑब्वियसली उसको प्रोसीजर फंक्शन में डिवाइड करते हैं, ताकि वो हमने शुरू में पढ़ा था ना टॉप डाउन डिजाइन, वो यही था कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो, फिर आप उसके मॉड्यूल्स बनाते हो। उसके बाद बी फुली कमेंटेड यूजिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंटिंग फीचर। उसके बाद आप उसमें प्रोग्राम के ऊपर कमेंटिंग करते हो। कमेंट्स मैंने बताया था डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है स्टेटमेंट। आप डबल स्लैश लगा के आप अपना कमेंट लिख देते हो, ताकि जो आपका प्रोग्राम पढ़े उसको आपका जो प्रोग्राम है वो समझ आता रहे। तो ये हम बेसिकली एक्सप्लेनेशन के लिए हम कमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा है कि आप उसमें मेंटेनेबल प्रोग्राम कैसे आपका बने। बट यहाँ तक क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स हैं, बस ये याद रखने हैं, इसमें कोई रटा शटा लगाने की जरूरत नहीं है। मीनिंगफुल नेम यूज करने हैं, मॉड्यूल्स अगर जरूरत पड़े तो वो मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और कमेंट्स डालने हैं उसमें। इसमें ये जो मीनिंगफुल नेम और कमेंट्स वाला है, इसके मार्क्स होते हैं, जो हमारा 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन होता है। बट यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को बेटा डाउट है? अभी तक अपने जितने इस सेक्शन के टॉपिक्स नहीं। पढ़े हैं तो वो मुझे बता दें अभी, नहीं तो फिर मैं आगे एरेस का टॉपिक स्टार्ट करने लगा। और अभी अगर 12:27 हुए ना बेटा, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है तो ले लो, लेकिन फ्रेश होके बैठना है, कंसंट्रेशन करनी है। ये टॉपिक मुश्किल है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ठीक है है। सर, ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट। ट्वेल्व ठीक है सर, ट्वेंटी 5 मिनट। सेवन मैं इधर यूँ 12:35 पे वापस आ गया। मेरी क्लास एंड नहीं होती। सही है। ठीक है, वो आ सही। जाना। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, मैं भी इधर ही हूँ, बस लीव नहीं कर रहा। बस ठीक है। 12 लीव ना करने की जरूरत नहीं है, पर ब्रेक ले लो। 12:35 पे आप मैं वापस स्टार्ट करूँ।